जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के चमक नहीं मिलती, जो जल रहा है तिल तिल के उसी दिए में उजाला होगा। गरीबी किसी की सफलता में रुकावट नहीं बन सकती। जीवन में कठिनाइयां और परेशानियां जो है वो उसको बाधित नहीं कर सकती। परिवार की आर्थिक परेशानियां, उससे भी वो निजात पा लेगा। मन में दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास, यही सारी समस्याओं का निदान है। जी हां, मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे युवा व्यक्ति की जो एक गरीब परिवार से आता है, जिसके पिता रिक्शा चालक है। बनारस की तंग गलियों में, छोटी छोटी गलियों में रिक्शा चलाते हैं और अपना गुजारा करते थे। उनका घर कहूं या कमरा कहूं, एक छोटा सा कमरा जो किराए पर था। पूरा परिवार उसी में रहता था, माँ, दो बहनें, पिता और खुद। एक ऐसी जिंदगी जी रहे थे जहां पर आसपास केवल और केवल बहुत सारी फैक्ट्रियां थी। शोर शराबा फैक्ट्रियों का, इतना शोर शराबा था वहां पर कि पढ़ भी नहीं सकता था। ऐसे में कोई अपने मुकाम को कैसे मंजिल तक पहुंचाएगा। पर मन में क्या था? दृढ़ संकल्प था। किसी ने सही कहा था, मेहनत वह सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। यही मेहनत, यही लगन उस युवा बालक में लगातार पढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। उसका लगातार अपने पढ़ाई के प्रति रुझान विज्ञान विषय से आते थे। मेहनत कर रहे थे, परंतु आसपास का शोर शराबा, इतना शोर शराबा होता था कि कई बार उन्हें अपने कानों में भी रुई डालकर पढ़ना पड़ता था। ऐसी जगह पर वो पढ़ रहे थे। ऐसे में क्या हो सकता है? कोई पढ़ सकता है क्या जहां पर 12 से 14 घंटे तक बिजली तक नहीं हुई? ऐसे में मोमबत्ती और दिया जो है वो एकमात्र सहारा बन गया उनकी पढ़ाई का। तो एक ऐसा बालक जो पढ़ने के लिए लगातार उत्साहित था, प्रेरित था। टीचर्स ने उन्हें कहा, पढ़ने में इतने इंटेलिजेंट हो तो तुम्हें तो इंजीनियरिंग करनी चाहिए। इंजीनियरिंग के भविष्य में आपको अपना करियर बनाना चाहिए। फिर क्या था? टीचर के मार्गदर्शन के अनुसार इंजीनियरिंग का फॉर्म भरने गए। फॉर्म की फीस देखी, 500 रुपए। जेब में इतने थे नहीं, फॉर्म नहीं भर सका, घर आ गए। फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपना दाखिला लिया। मात्र 10 रुपए उसकी फीस थी और वहां से अपने करियर को एक नई उड़ान दी। सोचा आईएएस बनूंगा, और ये आईएएस बनने की पहली कुंजी, वही सोचा जिस सपने को पूरा करना चाह रहे थे। उन्होंने सोचा, दृढ़ संकल्प ले लिया, आईएएस बनूंगा। दिन रात मेहनत करने लगे, रात और दिन एक कर लिए। परिवार की आर्थिक तंगी के कारण कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने घर के आसपास छोटे बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन करके भी अपनी फीस भरी। ऐसे में उस सपने को कोई आंच नहीं आ रही थी। कई लोगों ने डीमोटिवेट किया, पढ़ लिख कर क्या करेगा, पढ़ लिख कर क्या करेगा, आखिर चलाना तो पिता का रिक्शा ही है ना। फिर क्यों पढ़ाई कर रहे हो, क्यों अपना समय व्यतीत कर रहे हो जब रिक्शा चलाना है तो। फिर भी वह बालक जो लगातार डीमोटिवेट से, उन नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर बढ़ रहा था और दुगुने जोश के साथ अपनी पढ़ाई पर काम कर रहा था। जैसे ही ग्रेजुएशन पूरा हुआ, दिल्ली की ओर रुख कर लिया और आईएएस बनने को लगभग अंतिम मोड़ देने के लिए दिल्ली जब गए, पढ़ने लगे, तो देखा पीछे पिताजी जो है रिक्शा से गिर गए थे और रिक्शा से गिरने के कारण उनके पैर में चोट आ गई थी और शायद उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब मेरी पढ़ाई कहीं रुक जाएगी। परंतु पिताजी की जो गांव में जमीन थी, उस जमीन को बेचकर 30,000 रुपए वहां से आए थे, जिन्होंने अपना इलाज करवाया और बेटे को पढ़ाई के लिए फिर से प्रेरित किया। वही युवा दोस्तों, महज 24 साल की उम्र, 24 साल की उम्र और पहले ही अटेम्प्ट में आईएएस क्लियर कर लिया। इसका मतलब यह हुआ, कहीं पर भी गरीबी आड़े नहीं आई। लोगों का डीमोटिवेट करना, पिता रिक्शा चालक थे, फिर भी अपने हौसलों में उड़ान रखी और उन्हीं उड़ान से आईएएस तक का सफर किया। वो कोई और नहीं था, वो थे बनारस के गोविंद जायसवाल।
बिल्कुल दोस्तों, ये गोविंद जायसवाल की कहानी है जो आपको मोटिवेट करेगी कि किस प्रकार गरीबी से जूझते हुए भी, किस प्रकार लोगों के डीमोटिवेट करने से भी अपने आप को मोटिवेट होते गए, आगे बढ़ते गए, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते गए। नो डाउट बहुत सारी परेशानियां देखी, उनके जीवन में कितनी कठिनाइयां थी। एक छोटा सा कमरा, फिर भी अपनी पढ़ाई रखी। हमारे पास मूलभूत सुख सुविधाएं हैं, फिर भी हम नहीं पढ़ पा रहे, हमारी मंजिल को पूरा नहीं कर पा रहे। वह बालक जिसने अपने मुकाम को पूरा किया, अपने सपनों को पूरा किया। कहा जाता है जब मुसीबतें आती है तो या तो इंसान बिखर जाता है या निखर जाता है। बस वही था निखरने के लिए। कई बार ऐसा भी होता है, मेहनत करनी पड़ेगी, सफलता हाथ नहीं लगेगी, फिर भी मेहनत करनी पड़ेगी और वही मेहनत हमारी सफलता की कुंजी होगी। बस सब्र करने की जरूरत है। यह भी कहा जाता है, इन दिनों में ये भी पंक्तियां कहता हूं कि सब्र कर, हिम्मत रख, बिखर कर भी संवर जाएगा, बुरा वक्त ही तो है ये भी गुजर जाएगा।